क्या हाल है गाइस। अब सभी के आज है 19 दिसंबर। अभी टाइम हो रहा है कुछ 8 बजे एंड मैं निकला हूँ अपने स्कूल के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए आजकल क्या चल रहा है जीवन में, क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या नई एक्साइटमेंट्स हैं। तो अभी पिछले 1 महीने से मैं पार्ट टाइम ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड एक पार्ट टाइम मिली हुई थी मेरे को। एंड काफ़ी लोगों को शॉप का नाम तो पता होगा, इट्स कॉल्ड डोंकी होते। एंड उधर लाइक उनको रिक्रूटमेंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि उनका स्टोर इतना बड़ा है। तो जस्ट वी वेंट देयर एंड अप्लाइड देयर एंड मेंसेट्सु वगैरह वो इंटरव्यू हुआ हमारा पूरा, हमसे CV बनवाया गया, CV भी दिया एंड they said okay we passed and we can do the job there. तो जॉब जो था वो बेसिकली लाइक जैसा एक रिटेल के अंदर होता है वैसा ही था। लाइक आपको स्टॉकिंग करनी है, आपको पुराना जो स्टॉक है उसको आगे लगाना है, नया स्टॉक पीछे की तरफ डालना है। इट्स कॉल्ड मायदाशी, एक्सपायरी डेट के हिसाब से। एंड पूरा फिजिकल लेबर था यार। एंड नॉट दैट कि फिजिकल लेबर से कोई इशू है, बट दिक्कत ये आई कि आफ्टर आई हैड डन द वर्क फॉर होल मंथ उन्होंने एक फॉर्म दिया मेरे को कल परसों ही। फॉर्म मैं स्क्रीन को दिखाता हूँ। एंड उस फॉर्म के अंदर बेसिकली बिकॉज वी आर फॉरेन नेशनल्स, उनको चाहिए था कि हम किसी जापानीज पर्सन से जो यहाँ पे जॉब कर रहा है उससे हम गारंटियर फॉर्म था बेसिकली, लाइक उसकी इंफॉर्मेशन दे कि अगर इन केस अ मिसहैप हैपन्स एंड कोई इशू होता है, इशू एज इन कि हम कंपनी का नाम बिगाड़ते हैं, हम कंपनी को सू करते हैं, कुछ भी हो, तो उसके अंदर वी आर लायबल टू पे। उसके अंदर भी और 3-4 रीजंस थे। तो दे टोल्ड अस दैट दे नीड दैट फॉर्म to just confirm that we are who we are saying we are. हम फेक तो नहीं है, किसी नाम से किसी और का नाम तो नहीं यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही। लाइक सिंपल सी बात जो मेरे को समझ आई थी वो ये थी कि ओके आई नो एज वी आर फॉरेन नेशनल्स वी आर नॉट दैट मच ट्रस्टेबल। आप हम पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट नो वंस गोना साइन दैट फॉर्म फॉर अस। ओके, सीरियसली इट इज़ अ बिग थिंग। एंड हमने जब ये फॉर्म लाइक क्योंकि स्कूल ही हमारा प्राइमरी कांटेक्ट है जापान के अंदर, स्कूल को इन्फॉर्म करा कि मैम ऐसा ऐसा है। तो पहली बात तो उनका वो अमाउंट देख के वो हक्के बक्के हो गए कि भाई लाइक व्हाट द हेल इज दिस, एंड दे लिटरली सेड इट टू अस दैट नो वंस गोना साइन दिस फॉर्म फॉर यू। एंड फिर हम गए कंपनी के पास, हमने बोला कि ओके सर वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नीडेड, आप इस फॉर्म के अंदर बस एक छोटा सा चेंज कर दो और ये लिख दो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो एम्प्लॉय है वो ही लायबल होगा इस अमाउंट के लिए। एंड फॉर अ व्हाइल दे सेड ओके विल सी। एंड उसके बाद वो ही भूल गए थे फॉर्म को एंड हम भी काम करते रहे, भाई हमें क्या दिक्कत है, वी हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप हमें कुछ नहीं कह रहे हम चुपचाप काम करेंगे। एंड 2-3 दिन पहले इन द मीटिंग, जो क्या कहते हैं काम चालू होने से पहले मीटिंग होती है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप लोग वो फॉर्म नहीं लेके आए हैं एंड वी सेड दैट कि ऐसा ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमें अभी वेडनेसडे की जो गई थी उसकी डेडलाइन दी, लाइक वी नीड दैट फॉर्म फ्रॉम यू टिल वेडनेसडे, उससे पहले काम नहीं हो सकता। एंड वी सेड ओके वेडनेसडे तो काम तो करने को मिल रहा है। तो हमने वेडनेसडे तक काम करा, बट फिर अब जिस दिन उन्होंने ये दोबारा पूछा कि वो फॉर्म कहाँ है, वो भरवा के ले आए, तुम क्यों नहीं ले आए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेरा रूटीन जब मैं पार्ट टाइम कर रहा था वो कुछ ऐसा हो चुका था कि आई वुड हैव वेकन अप एट around 5 in the morning and
5 बजे उठने के बाद मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है ऑल टुगेदर, एंड ऑलमोस्ट अराउंड 8 बजे घर से बाहर निकलना ही है एंड यू हैव टू रीच द स्कूल, क्योंकि मेरे को स्कूल पहुंचने में भी अराउंड 20 से 25 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेस हाउ मेनी स्टॉप लाइट्स आई मीट। एंड जो हमारा स्कूल है लैंग्वेज स्कूल, वो होता है फ्रॉम 9:20 till 3, एंड 3 बजे पूरा करने के बाद जो मेरी पार्ट टाइम थी वो चालू होती थी ऑलमोस्ट एट 4। एट 4 वी यूज टू हैव अ मीटिंग, सो प्रॉन्टो टू 4 हमें स्टोर के अंदर एनी हाउ 3:45 पे अपने अपने एप्रन्स एंड जंपर्स पहन के रेडी होना ही होता है, क्योंकि मीटिंग होनी होती है। मीटिंग के अंदर वो यूजुअली लाइक 70% ऑफ द चीज़ जो बोलते थे वो तो घंटा समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनका डायलेक्ट अलग होता है, इनकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग अलग होती है, तो वो तो कुछ समझ नहीं आता। तो 4 बजे से हमारी जॉब चालू होती थी एंड वो ख़त्म होती थी 9 बजे, 5 घंटे, बिकॉज वी आर अलॉटेड टू वर्क फॉर अराउंड 28 आवर्स अ वीक। एंड ये शेड्यूल रहता था मेरा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन शिफ्ट करवा के, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था। मैं उसको लेके आया मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 days a week, 20 hours a week, सैटरडे संडे फ्री, क्योंकि पेपर भी थे मेरे। तो ओ माय गॉड, मेरा पूरा हाथ सुन पड़ चुका है। तो ये सब कर करके कुछ ना कुछ करा, पेपर निकाल लिया, पेपर में भी नंबर ठीक आ गए, क्योंकि हमारा हर महीने पेपर होता है। आउच, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आप पढ़ाई से जो आपका प्राइमरी रीज़न है उस पर कोप अप नहीं कर पाते, एंड वेयर एज द अदर रीज़न कि आपको पैसे भी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक्सपेंस अनदर लेवल पे जाता ही है। सो या वो वाली जॉब तो छूट गई, बट एक चीज़ अच्छी है कि ऑलमोस्ट 1 महीना करने की वजह से आई विल बी एबल टू शो अदर पार्ट टाइम्स, जहाँ पे आई होप फिजिकल लेवल में वो कम मिले कि भाई मैंने 1 महीना काम करा है, क्योंकि ये ट्रस्टिंग नहीं है। ट्रस्टिंग ऑब्वियसली समझ आता नहीं हो सकते, क्योंकि आप भी किसी फॉरेन नेशनल पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते यार। सो या राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू पार्ट टाइम। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे जो सैलरी आती है दैट कम्स ऑन 25th of every month, या 1 तारीख को नहीं आती यहाँ पे। तो फॉर द वर्क दैट आई हैव डन फ्रॉम 25th November to 25th December, I will get that in 25th January. या ये सीन है, यहाँ पे 1 महीने बाद भी मिलती है सैलरी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिसंबर में ज्वाइन करा, दिसंबर का महीना काम करा, तो आपको दिसंबर की सैलरी फेब में मिलेगी, क्योंकि इनका वर्किंग मंथ ही ऐसा है। माय गॉड, मेरे हाथ सुन पड़ रहे हैं। आई एम नॉट इवन एबल टू होल्ड माय फोन, क्योंकि यहाँ ठंड तो है ही, बट ठंड से दिक्कत नहीं है। हवा बहुत चली है यहाँ की। ऑन टॉप ऑफ दैट दिसंबर में, ये तो अभी इनका पीक कोल्ड भी नहीं है, इनका पीक कोल्ड आएगा जनवरी टू फरवरी में। लाइक अभी तो ऑटम चल रहा है यार, ये देखो ऑटम के पत्ते हैं भाई ये। लाइक ऑटम भी ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं कह रहा कि ख़त्म नहीं हुआ, बट अभी पीक विंटर भी नहीं है यहाँ की। इनकी पीक विंटर में बर्फ़ भयंकर, अभी ही इसी टाइम पे R3 जा रहा है, माइनस जाएगा जनवरी फेब में। पता नहीं यार क्या ही होगा। ऑब्वियसली भाई, अगर तुम यहाँ जापान आ रहे हो तो ब्रिंग अ कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़। अगर तुम्हारे शूज़ कंफर्टेबल नहीं हैं तो भाई ऐसी तैसी होने वाली है। क्योंकि आने से पहले मैंने सोचा था कि यार लाइक मैंने ट्रैकिंग शूज़ रख लिए थे कि थोड़ा सा माउंटेनी एरिया है, ग्रिप चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट शूज़ रख लिए थे, बिकॉज आई थॉट दैट हमारे स्कूल में थोड़ा सा बुकात्सु होगा, लाइक क्लब्स होंगे, स्पोर्ट्स क्लब्स होंगे। कुछ काम नहीं आ रहा। एंड में जो पापा ने एशियंस के वॉकिंग शूज़ लेके आए थे वही काम आ रहे भाई। 3 महीने से यही रगड़ा जा रहा हूँ। आई डोंट गिव अ शिट
अबाउट वेदर मेरे आउटफिट के साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे। आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड सम कंफर्ट इन माय शूज़, क्योंकि पहले 2 हफ्ते पैरों को हलवा बन गया था भाई, बहुत भयंकर वाला। एंड तो यार हमने सैलरी के लिए भी पूछा, क्योंकि भाई अब पैसे जो घर से लाए थे वो तो ख़त्म हो ही गए हैं। तो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मिनिमम, इफ़ यू आर नॉट अ वेजिटेरियन, लाइक आई एम एन वेजिटेरियन, तो मेरे को मिनिमम टू मिनिमम हर हफ्ते अराउंड 5,000 येन की सब्जियाँ, ग्रोसरीज खरीदनी पड़ती है। गिवन दैट द टाइम व्हेन आई डोंट वांट टू ईट लाइक रोटी, क्योंकि चावल चलता है यहाँ पे फिर ना। एंड चावल जापान का काफ़ी फुलफिलिंग है, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें लाइक जितना आप इंडिया में खाते हो चावल, इंडिया का चावल बासमती खाते हो, उसका आधा पोर्शन में आपका 2 टाइम का काम हो जाएगा। याはい、父は会社を変えています。して。順番にテストの質問は順番に聞くので、その間。तो ये जो हमें बुकलेट मिली है किमुराके नो माइनिची इतने की मस्त, तो बेसिकली ये N5 के लेवल की, अभी तो 0 लेवल है इसका। बेसिकली किमुरा फैमिली की इसके अंदर डेली लाइफ बताई है, तो इजी पैसेजेस हैं। बेसिकली इसके अंदर ये दिखाया है कि सब आते हैं, वायो करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं एक दूसरे को। फिर इसका नाम इचिरो है, तो इचिरो अभी स्कूल जाता है तो वो बोलता है इत्ते के मार्स, उसकी मम्मी बोलती हैं इत्तेरा शाई, तो जापान का कस्टम है बेसिकली। सेम विद इसकी बहन यूमे नाम है इसका। उसके बाद इसका पापा जो है वो लेट हो जाता है, इसके बाद गेट्स लेट, तो बोलते हैं कि अरे 8 बज गए। फिर वो भागता है ऑफिस के लिए, नेबर मिलती है, ओहायो गोजाइमास होता है। उसके बाद उसका पापा जो है वो थोड़ा क्लमजी है, he forgets he throws his bag and grabs a trash bag। फिर एक ही पे स्टेशन पे याद आता है उसको, अरे बैग तो है ही नहीं मेरे पास। फिर इसकी वाइफ लेके आती है। तो ये बेसिकली पैसेज है जो हमें अभी मिला है। सबकी टेस्ट चेक कर रही है कि क्या क्या गलतियाँ, अगर उनको जो डाउट्स हैं उसके लिए। और उसके बाद हमें ये पूरा पैसेज लिखना है। उसके अंदर डेट, किमुराके नो माइनिची, नाम, लेवल ऑफ द बुकलेट, इट इज़ ऑफ 0 लेवल, कितने पेजेस पढ़े आपने, कितना टाइम लगा, कितना मुश्किल था, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट लेवल की, आपको कितना अच्छा लगा। एंड फिर आपके थॉट्स, मैंने थॉट में लिखा है कि ओतो सानवा यो क्यों दा तोमोइमास काबानो वासुरे मास्टा देमो ओकासानवा यासाशी देस। मतलब उसका पापा क्लमजी है, बैग भूल गया, बट उसकी मम्मी अच्छी है जो वापस देने आई। तो राइट नाउ आई हैव चेंज्ड माय बुक। हेलो फिनिश नहीं है इमा। तो दिस इज़ द बुक अबाउट किमुराके नो माइनिची इचिरो नो गाक्को दे। तो इचिरो भाई हमारे स्कूल जाते हैं, उसकी बुकलेट है। इसके अंदर आसा देस इत्तेकिमास इचिरो गा इमास इचिरो नो गाक्को देस इचिरो वा चूगाकु से इचिनेन से देस मिन्ना कोको दे कुत्सुओ का इमास। तो इचिरो भाई को इनकी दोस्त पसंद आई है, ब्लश कर रहे हैं अभी। इसकी शक्ल देखो। छोटे छोटे से बच्चे हैं, नाइस।
ってくださいと言いますね。Full on anime vibes. जिम शूज पहने आया अपने नाइस तादाइमा रिमास। तो जापान के रिचुअल्स होते हैं लाइक जब भी आप स्कूल कहीं जा रहे हो तो घर से बाहर तो आप बोलते हो टेकिमास एंड आपके घर पे जो भी है वो बोलते हैं तेरा शाही। फिर जब आप वापस आते हो तो आप बोलते हो तादाइमा। फिर जो घर पे होता है वो बोलता है ओकाएरी नासाई लाइक वेलकम बैक। तो ये ऐसा ही होता है इसमें यूजुअली। अभी बस सबके टेस्ट चेक हो रहे हैं लाइक क्वेरीज जो हैं वो सारे रिप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए कब आता हाँ सेंसेई 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 सेंसेईレベル1のはい。ありがとうございます。あれलेवल 1 वाली बुक्स जो है ट्रेडिशनल जापानीज स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं। तमाम को ये समझ आएगी कि नहीं आएगी ऐड नो। तो ये जो है थोड़ा टफ है बट आई गेस आई कैन अंडरस्टैंड दिस बट काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये पहली वाली तो जो 0 लेवल था वो तो लेफ़्ट टू राइट था बट ये राइट टू लेफ़्ट है। सो दे वांट अस टू बी मोर अकस्टम्ड टू जापानीज स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट। नाइस। Ready? じゃんけんぽん。あ、みんなダメだ。もう一度。食べる。そうやってね。じゃんけんぽん。ズンさん負けたね。タリブさん。はい、拍手。はい、じゃあチョコレートをあげます。飴をキャンディーをあげます。食べてもいいですね。はい、聞いてください。庭には2羽鶏がいる。庭には2羽鶏がいる。庭には2羽鶏がいる。言いますが、勉強した言葉もある。皆さんが勉強した言葉は、そうだね。Send it. かわいいねもーちゃん。はい、じゃあ一緒にやりましょう。1番です。1言いましょう。暑いですから窓を開けます。はい、2たくさん買い物をしましたからお金がありません。はいです。ありません。そうです。3いい天気ですから散歩します。はい、すごい皆さん上手です。じゃあ始めましょうね。
タイ語でいいよ Hello, my name is. タイ語ねじゃあสวัสดีครับシャシュね Xin chào. Xin chào. ไม่จะ อืม สวัสดีค่ะ ฉันชื่อโม มาจากไทย ยินดีที่ได้รู้จัก それもタイ語か It is really embarrassing. Like for me, every single fucking person in my last school, they told me that just say something like in Persian. I was like, what the fuck you mean? イラン語でじゃあ ここでね 아니요. 自己紹介よ سلام به همگی. من امیرم. 20 سالمه. الانم توی ژاپن دارم زندگی میکنم. ژاپنی درس میخونم تا برم به دانشگاه. もう何か声小さいじゃあフィリピン語 Mabuhay, ako po si James na galing ako sa Pilipinas. おいちょっとでかいな Mabuhay. じゃあ最後 นี่อีก3วะ ミスビエトナムないよ普通で話してることは 마치 대박이야. Sao có vợ của anh là Ô Thị Thùy Dương, năm nay anh 18 tuổi, anh đến từ Việt Nam. じゃあ元気な The only thing that I understand. I swear to God, the only thing that I hear. じゃあもうさ私 तो क्या हाल है भाई लोग मेरा नाम आयुष है एंड अभी हम हैं हिरोशिमा में एंड हम कर रहे हैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल योरोशिको ओनेगाइशिमास In Hindi. In Hindi. First that you need to say Yeah. in English certain words. สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น มาจากไทยชื่อโม ยินดีต้อนรับสู่ประเทศแห่งร้อยปียินดีที่ได้รู้จักよろしくお願いします じゃあメンマバルミス語自己紹介お願いしますズンさん自己紹介おい自己紹介メンマル語 メンマル語で自己紹介 Giờ anh đang sống ở Việt Nam cung ok 何か anh đang sống ở Nhật Bản để Hiroshima cung cấp vợ. Are you trying to say that in Myanmar?